परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। सुनना अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इस आये करीमा के अंदर फरमाया, पहला जुमला, पहला कलमा कुल। कुल का माना होता है आप कह दीजिए, ए प्यारे महबूब आप फरमा दीजिए। या अल्लाह का कलाम तेरा, कुरान तेरा, किताब तेरी, फिर अपने बंदों से तू डायरेक्ट क्यों नहीं कहता? या अल्लाह कलाम तेरा, बात तेरी, बंदों से तुझे कुछ कहना है लेकिन खुद नहीं कहता। अपने महबूब से कहता महबूब आप कहो। कायनात परवरदिगार तूने बनाई, जमीन तूने बनाई, आसमान तूने बनाया, सूरज को तूने बनाया, सितारों को तूने बनाया। और अल्लाह की शान क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह की कुदरत का आलम, अल्लाह की शान ये है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया। ए नरसुआ के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, एक एक लफ्ज को जहन में बसा के जाना, एक एक बात को दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। जरा तवज्जो से सुनो, मेरी तरफ देख के सुनो। अल्लाह ताला की शान ये है, ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरी कायनात की जमीन है, अल्लाह ताला ने पैदा की है। और इस जमीन की बात क्या, इस जमीन की हैसियत क्या, अल्लाह जब चाहे इस जैसी लाखों जमीनें लफ्ज कुन कह के पैदा फरमा दे। उसकी शान तो ये है, ये जो सूरज नजर आता है, ऐसे लाखों सूरज अल्लाह लफ्ज कुन कह के पैदा फरमा दे। ये जो चांद नजर आता है, ऐसे लाखों अरबों चांद अल्लाह लफ्ज कुल कह के, लफ्ज कुन कह के पैदा फरमा दे। लेकिन मेरे रब की शान देखो, या अल्लाह तू कायनात का बनाने वाला, ए परवरदिगार तू दुनिया का बनाने वाला, ए मेरे मौला कायनात को तूने बनाया, जमीनों आसमान को तूने बनाया। लेकिन मौला जब तूने कुरान बंदों को दिया, जब तूने दस्तूर हयात बंदों को दिया, जब तूने अपनी मुकद्दस किताब दी, जब तूने बंदों से बात की, जब बंदों से तू मुखातिब हुआ, तो या अल्लाह तूने डायरेक्ट बात नहीं की, डायरेक्ट कलाम नहीं किया। बात तेरी थी, सीधा बंदों से कह दिया होता है मेरे बंदो ये करना है मेरे बंदो ये नहीं करना है। लेकिन अल्लाह ताला तूने बात की तो अपने हबीब से कहा, ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए हबीब आप कह दीजिए। तो गोया कुदरत की आवाज आएगी, कुदरत का पैगाम आएगा। ए मेरे बंदो गौर से सुनो, मामला ये है कि कुरान मैंने दिया, किताब मैंने दी, और मैंने जब किताब दी है तो मैंने बंदों को ये भी मिजाज दिया है कि वो कुरान है जो तुम्हारे रसूल की जबान से निकल जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ज़बाने मुस्तफ़ा पे जो आए वो कुरान बनता है, ज़बाने मुस्तफ़ा से जो रब का कलाम निकले वो कुरान बनता है। गौर करो मेरे अजीजों, कुरान अल्लाह का, किताब अल्लाह की, ज़बाने मुस्तफ़ा पे जो अल्फाज आए तो अल्लाह ताला दुनिया को, अपने बंदों को मिजाज देना चाहता है। ऐ मेरे बंदो ये मेरा महबूब है, मैं बगैर महबूब के वसीले के अपने बंदों से बात नहीं करता हूँ। बात जब भी बंदों से करता हूँ वसीला महबूब को बना लिया करता हूँ। जब बात महबूब की अज़मत की आए तब भी महबूब से कहलवाता हूँ, जब बात अपनी तौहीद की आए तब भी महबूब से कहलवाता हूँ, जब बात अपने रब होने की आए, अपनी अहदियत और समदियत की आए तो फिर भी मैं अपने महबूब को शामिल करता हूँ। बात तो अल्लाह की खुदाई की आती है, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ताला ने यह
यहाँ पे अपने एक होने का ऐलान किया, अपने जो है अहद होने का, अपनी जो है परवरदिगार ने वहदानियत का ऐलान किया। लेकिन यहाँ पर भी वसीला महबूब को बनाया, यानी जब जब अल्लाह ने बंदों से कलाम किया है वसीला अपने महबूब को बनाया है। यहाँ से ये भी मिजाज मिला, जब परवरदिगार आलम, जब खालिक कायनात अपने बंदों से बात करे तो बंदों से डायरेक्ट बात नहीं करता, महबूब को वसीला बनाता है। तो बंदे को ये कहां से मिल गई बात, और बंदे की औकात क्या कि वो रब से बात करे, तो वो कहते कि नबी के वसीले की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बात कर लूंगा। खुदा बात करे, वाह वाह वाह, बेशक। बंदा बात करे तो कहता नहीं बगैर वसीले के करना। किसने दिया ये मिजाज? इस्लाम का मिजाज नहीं। अल्लाह ताला ने तो बंदों को ये सिखाया है कि जब मैं रब होकर, तुम्हारा खुदा होकर तुमसे बात करता हूं तो डायरेक्ट नहीं करता। तुम्हारी औकात क्या कि तुम मुझसे खुदा से डायरेक्ट बात करो? तुम मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट कुर्ब नहीं मिल सकता। कुर्ब कैसे मिलेगा? कैसे अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत मिलेगी? कैसे अल्लाह की बारगाह में मकबूल होंगे? तो कुरान कहता है कुल महबूब आप फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, आराम से बैठो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐ प्यारे महबूब आप फरमा दीजिए ये जो मेरे बंदे हैं ये मुझसे मोहब्बत का दावा किया करते हैं। ये मेरे बंदे कहते हैं हम अल्लाह से प्यार करते हैं। ये बंदों का दावा है कि अल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से हम प्यार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब इन मेरे बंदों से फरमा दो, इन मेरे बंदों से कह दो ये जो दावा मोहब्बत का किया करते हैं, दावा कोई भी हो दलील के बिना फेल हो जाता है। दावा वही कामयाब हो जाता है जिस दावे की कोई दलील हुआ करती है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया अगर दावा सच्चा है तो दलील लेके आओ। या अल्लाह दलील क्या होगी? अल्लाह ने दलील के तौर पे अपने महबूब की मोहब्बत को सामने रख दिया, अपने महबूब के प्यार को सामने रख दिया। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अपने रब से प्यार करते हो और अगर इस दावे में सच्चे हो तो एक काम करो, तुम पहले मेरे महबूब की इत्तिबा करो, तुम पहले मेरे महबूब के नौकर बन जाओ, मेरे हबीब के गुलाम बन जाओ, मेरे प्यारे महबूब की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो। या अल्लाह अगर तेरे महबूब से मोहब्बत करें तो क्या मिलेगा? या अल्लाह अगर तेरे हबीब की नौकरी करें तो क्या मिलेगा? अगर गुलामी को इख्तियार करें तो क्या मिलेगा? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरे महबूब की गुलामी को अपने सीने में बसाओगे, अगर महबूब की नौकरी का पट्टा अपनी गर्दनों में डालोगे तो याद रखना अभी तक तुम कहते थे हमें अल्लाह से मोहब्बत है, मगर अब परवरदिगार कहेगा युहब्बुकुमुल्लाह, तुम्हारा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। आपा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर ताजो शरिया कारी इंतजार रजा साहब कादरी, नारे तकबीर। तो फिर प्यार कौन करेगा? अल्लाह करेगा। अभी तक हम कह रहे हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत है, अभी तक हमारा दावा हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुजूर की गुलामी करो फिर अल्लाह फरमाता फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, फिर मैं तुमसे प्यार करूंगा। प्यार करेगा परवरदिगार तो या अल्लाह तेरी शान तो ये है कि तू अपने बंदों से प्यार करता है। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई, जन्नत भी बनाई, जन्नत भी रब ने बनाया, दोज़ख भी नेक मुत्तकी परहेजगार बाअमल जन्नत में जाएंगे, गुनहगार इसनिया शियार। अल्लाह ने फरमाया अगर गुनाह किए हैं तो दोज़ख,
अगर मेरी नाफरमानियां की हैं तो दोज़ख। अच्छा, हम लोग सारे के सारे हुजूर की गुलामी का दावा करने वाले लोग हैं ना, सबके सब दावा। लेकिन आओ जरा कुरान पढ़ो। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। अल्लाह ताला ने जन्नत का भी जिक्र किया, दोज़ख का भी जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया नेकों के लिए, परहेजगारों के लिए जन्नत है, और जो नाफरमान है, गुनाहगार है, उनके लिए ठिकाना दोज़ख है। गुनाहगारों का ठिकाना दोज़ख, नेक लोगों का ठिकाना जन्नत है। मेरे अजीजों गौर करो, नेकियां करने वाले जन्नत में जाएं, नेकियां करने वाले परहेजगार जन्नत में जाएं, लेकिन दूसरा ठिकाना दोज़ख है, दूसरा ठिकाना दोज़ख गुनाहगारों का ठिकाना है। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें और मुझे कुरान मजीद में जन्नत के बारे में भी बता दिया, दोज़ख के बारे में भी बता दिया, हुजूर की गुलामी क्या है वो भी बता दिया। ऐ मेरे अजीजों, अगर हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, तेरा कुरान में फरमान है, तूने कुरान में फरमाया है तेरे महबूब की मोहब्बत को दिल में बसाएं, तेरे महबूब की इत्तिबा करें, ताजदारे मदीना की गुलामी को इख्तियार करें। ऐ मौला, फिर हमें क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमा दिया, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। या अल्लाह, तू प्यार करेगा। परवरदिगार, तू जिससे प्यार कर ले, तू जिससे मोहब्बत कर ले, उसकी किस्मत की महराज हो जाए। तू जिससे प्यार कर ले। लेकिन मौला, हम तो गुनाहगार हैं, हम तो सियाकार हैं। ऐ मौला, हमारी जिंदगियां गुनाहों में गुजर रही है। ऐ परवरदिगार, हमारे दिन रात, हमारे शब और रोज गुनाहों में गुजरते हैं। ऐ मौला, हम गुनाहगार हैं। ऐ अल्लाह, हम तो चाहते हैं तू हमसे मोहब्बत कर, लेकिन हमारा दावा तो है हम प्यार करते हैं आका से, हमारा दावा तो है हम हुजूर की मोहब्बत अपने दिल के अंदर रखा करते हैं, हमारा दावा तो है हम हुजूर के सच्चे नौकर हैं, हमारा दावा तो है हम हुजूर के सच्चे वफादार हैं। लेकिन मौला, वफादारी एक तरफ है, मगर दूसरी तरफ हमारी जिंदगी क्या है? हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजरती है, हमारी जिंदगी बुराइयों में गुजरती है। हम लोग गुनाहगार हैं, या अल्लाह हम सियाकार हैं। परवरदिगार, प्यार तो तेरे महबूब से करते हैं, इत्तिबा तो आका की करते हैं, लेकिन शैतान जो बहका देता है, गुनाह भी हमसे हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरे महबूब की मोहब्बत अपने दिल में बसा के आओ। मेरे महबूब का प्यार, मेरे प्यारे महबूब का प्यार सीने में बसा के आओ। हाँ, तुमने गुनाह किए हैं, आओ जरा मेरी बारगाह में। अब तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह की मोहब्बत कैसी होगी? फरमाया, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ने फरमा दिया, तुम आओगे महबूब का प्यार लेकर, जब मेरी बारगाह में आओगे मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। तुम गुनाह लेके आओगे, मैं तुम्हारा खुदा तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तुम आओ हुजूर की गुलामी का गर्दन में पट्टा डाल के। अल्लाह फरमाता, गुनाहगार, तुम गुनाह लेके आओगे ना, मैं अपनी रहमत के पानी से तुम्हारे गुनाहों की गंदगी को धो दूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह फरमाते, आओ जरा मेरी बारगाह में आओ, मेरे महबूब की मोहब्बत को सीने में बसा के लेके आओ, मेरे महबूब का प्यार लेके आओ। गुनाहों को मुआफ मैं करूंगा, खताओं को मुआफ मैं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरी शान क्या है? अल्लाह खुद फरमाता है, वल्लाहु गफूरुर रहीम। वाह वाह वाह, बेशक। वो गफूर भी है, रहीम भी है, रहम भी फरमाता है, बख्शिश भी फरमाता है, गुनाह भी मुआफ फरमाता है। मगर शर्त ये है मेरे प्यारे आका की गुलामी, अपनी जिंदगियों में गुलामी का ऐसा सबूत पेश करो
कि आका के सच्चे गुलाम बन जाओ, ताजदारे मदीना की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में डाल लो। अब मैं तुम्हें जरा सा आगे लेके चलता हूँ, गुलामी क्या हुआ करती है और गुलामी से मिलता क्या है, ताजदारे मदीना की गुलामी क्या है। आओ चलो जरा मदीना मुकद्दसा, वही मुस्तफा का प्यारा शहर है मदीना, मैं तुम्हें बताता हूँ गुलामी क्या हुआ करती है। जरा तवज्जो करो और प्यार से मोहब्बत से झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बेशक अब सुनना बात जरा, मदीना मुकद्दसा मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा शहर है। दूसरे खलीफा जनाबे हजरत उमर फारूक आजम मुस्तफा जाने रहमत की मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं। हजरत उमर बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं, किसी ख्याल में गुम है। हजरत उमर किसी ख्याल में डूबे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं। जानते हो कौन उमर? आओ मुस्तफा की बारगाह में उमर का मकाम भी समझ लो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, जिस रास्ते से उमर गुजर जाए, जिस गली से उमर का गुजर हो जाए, अगर शैतान उस रास्ते में हो, उमर का खौफ ऐसा होता है शैतान रास्ता छोड़ के भाग जाता है, शैतान रास्ता बदल दिया करता है। फरमाया मेरे आका ने, उमर की जात तो बड़ी है, उमर के साए से भी शैतान डरता है। हजरत उमर के साए से भी शैतान भागता है। वो हजरत उमर फारूक आजम मदीने में मस्जिद नबवी शरीफ में क्या करना है, खुले करके जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह ताला सलामत रखे। सुनो, हजरत उमर आका की मस्जिद में बैठे हैं, जनाबे हजरत उमर फारूक आजम सोच में गुमे। थोड़ी देर सोचने के बाद में जनाबे हजरत उमर, साहबा बैठे हुए देख रहे, हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर की आंखों में, ए भैया हेलो इधर इधर देखो, इधर नहीं, थोड़ी देर सुन लो, डिस्टर्ब थोड़ा मूड तो बनने दो जरा बोलने का। तुम तो, मैं तुम्हें वही बात बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा मजमा है, मौलाना सज्जाद तकरीर करने बैठ जाएं, ये तमाम उलमा अपना अपना काम करते हैं, नात पढ़ने वाले नात पढ़ते हैं, तकरीर करने वाले तकरीर करते हैं, इन्हें बड़ी फिक्र होती है मजमा रुका रहे, होती है नहीं? सबको फिक्र होती है मजमा रुका रहे, ये बड़ी फिक्र होती है मियाँ, लोगों को रोक के रखना एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर। हजरत उमर की बारगाह में चलो, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, गुलामी क्या है। हजरत उमर फारूक आजम थोड़ी देर सोचते रहे और सोचने के बाद में आंखों में आंसू आ गए। आका के सहाबा ने देखा, ताजदारे मदीना के सहाबा ने हजरत उमर की बारगाह में अर्ज कर दिया, है उमर अभी तक खामोश बैठे थे, सोच रहे थे, अब रोने लगे, क्या बात है, क्यों आंखों में आंसू आ गए, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है। हजरत उमर फारूक आजम से जब सवाल हुआ, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए कि मुझे दौरे जिहालत की एक बात याद आ गई। बेशक सुभान अल्लाह। कहते एक बात याद आई उस वक्त की जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, मैं ईमान नहीं लाया था, जब मैंने मुस्तफा का दामन नहीं थामा था। कहते हैं मैं उस वक्त फारूक आजम नहीं था, सिर्फ उमर बिन खत्ताब था, खत्ताब का बेटा उमर था। हजरत उमर फरमाते मैं खत्ताब का बेटा उमर था, मेरे बाप का काम क्या था, ऊंटों को पालते थे, ऊंटों को चराते थे। मेरे बाप ने मुझे एक दिन अपने साथ लिया, ऊंटों को चराने के लिए निकल गए। हजरत उमर फरमाते हैं मेरे बाप ने मुझे ऊंटों के पास छोड़ा, फरमाया इनका ख्याल रखना, मैं भी थोड़ी देर में आऊंगा। हजरत उमर फरमाते हैं मेरे बाप ने मुझे ऊंटों के पास छोड़ दिया, खुद कहीं पे चले गए। हजरत उमर फरमाते हैं मैं ऊंटों की रखवाली पे खड़ा हो गया, ऊंटों की देखभाल के लिए खड़ा हो गया। आप फरमाते हैं उस
उस ऊंटों के रेवड़ के अंदर से एक ऊंट निकला, एक जानिब को चल पड़ा। कहते मैं उसके पीछे दौड़ा, उसको मार मार के हाँक के लेके आया। मैंने लाकर उसे फिर झुंड में रेवड़ में शामिल किया, उसको शामिल किया तो दूसरा ऊंट निकल के भागने लगा, इधर से एक और निकल के भागने लगा। हजरत उमर फरमाते हैं मैं कभी इस ऊंट को लाता, कभी उस ऊंट को लाता। वो बाप ने मेरे जिम्मेदारी दी थी ऊंटों को रेवड़ में रखना है, ऊंटों को ख्याल रखना है। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं उस वक्त में ऊंटों को रेवड़ में लाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा था, मगर ऊंट मुझसे लाइन में नहीं आ रहे थे, ऊंटों को एक जगह पे जमा नहीं कर पा रहा था। आप रोते हुए कहने लगे ए मेरे आका के गुलामों, ए मुस्तफा के सहाबा सुनो, उमर की औकात तो ये है, उमर की हैसियत तो ये है कि उमर को अगर ऊंट दिए जाए तो उमर ऊंटों को नहीं संभाल सकता, उमर को ऊंट दिए जाए तो ऊंटों को लाइन में खड़ा नहीं कर सकता। उमर की औकात तो ये है, मगर मुस्तफा की गुलामी ने उमर को क्या से क्या बना दिया, आका के प्यार ने उमर को क्या से क्या बना दिया। वो उमर जो ऊंटों को कतार में खड़ा नहीं कर सकता था, उस उमर ने आधी दुनिया को सफारा कर दिया, मुत्तहिद कर दिया, आधी दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, कारी इम्तियाज रजा साहब सबली, नारे तकबीर। हजरत उमर फरमाते मेरी औकात तो ये थी कि मैं चंद ऊंटों को एक जगह पे खड़ा नहीं कर पा रहा था। हजरत उमर फरमाते आज अगर आधी दुनिया पे इस्लाम के झंडे के नीचे मैंने मुसलमानों को खड़ा किया हुआ है तो ये उमर का कमाल नहीं, ये मुस्तफ़ा की गुलामी का कमाल है। ये उमर का कमाल नहीं, ये मुस्तफ़ा के इश्क का कमाल है। गुलामी ने कैसा मर्तबा दिया, यही हजरत उमर है। कल तक उमर बिन खत्ताब थे, आका के नौकर बने तो फारूक आजम बन गए। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो को मुस्तफा की गुलामी ने क्या से क्या बना दिया। वो उमर जो तलवार लेके चले थे, जब अहले मक्का का मशवरा हुआ था, जब मक्के वालों ने मशवरा किया था, कहने लगे इन्होंने मीटिंग बैठाई काफिरों ने, इन सारे मक्के के काफिरों ने सबने जमा हो मशवरा कर लिया और मशवरे में ये बात तय पाई। काफिरों ने अपने अपने नजरियात पेश किए, कहने लगे हम थक गए, मोहम्मद अरबी को रोक नहीं पा रहे हैं, हम थक गए मगर मोहम्मद मुस्तफा को रोक नहीं पा रहे हैं। उनका दीन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उनके मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, वो अपनी तबलीग रोकने को तैयार नहीं है। हाँ मेरे अजीजों, यही मक्के के काफिर थे जो आका की बारगाह में आए थे। इन्होंने आकर कहा था ए महबूबे खुदा, इन्होंने आकर कहा था ए मोहम्मद अरबी सुनो, इस्लाम की तबलीग बंद कर दो, इस्लाम की दावत देना बंद कर दो। इन्होंने कहा था ए मोहम्मद अरबी तुम बोलो जरा, जबान खोलो, जो कहोगे वो हम करने को तैयार है। कहने लगे ए मोहम्मद अरबी सुनो, तुम अगर चाहो तो तुम्हें दौलत मिल जाएगी, अगर चाहो तो खजाना मिल जाएगा, अगर तुम कहोगे तो तुम्हें मक्के की जो भी लड़की हसीन नजर आती हो, जिस लड़की को चाहो उस लड़की को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। ए मोहम्मद अरबी बताओ तो जरा क्या चाहते हो, अगर ओहदा मांगोगे ओहदा तुम्हें मिल जाएगा, मनसब मांगोगे मनसब तुम्हें मिल जाएगा, इख्तिदार चाहिए बताओ इख्तिदार तुम्हें मिल जाएगा। तुम दौलत मांगो, माल मांगो, खजाना मांगो, जो मांगो तुम्हें दे दिया जाएगा, मगर इस्लाम की तबलीग रोक दो। इतना सुना तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, मदीने के ताजदार ने फरमाया, ऐ मक्के के काफिरों, ये मेरा हाथ है, एक हाथ पे तुम मेरे लाकर सूरज को रख दो और दूसरे हाथ पर इन चांद सितारों को लाकर रख दो। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अहले मक्का, मुझे खुदा की इज्जत की कसम है, मैं फिर भी इस्लाम की तबलीग नहीं रोकूंगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक। ये वो इस्लाम है, तबलीग इस्लाम की हो रही है, मगर मक्के वाले परेशान है।
इन सारे के सारे लोगों ने मिलकर बैठ के मशवरा किया कि अब कोई तरीका नहीं है रोकने का। कहने लगे एक ही तरीका है। कहने लगे क्या तरीका है? कहा एक तरीका है कि अब मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दो माअज़ल्लाह। कहने लगे एक ही तरीका। इन्होंने कहा कौन है हम सब में जो जाएगा इस काम को करने के लिए? तो इस काम के लिए जल्दी कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो उमर बिन खत्ताब खड़े हुए कहने लगे मैं इस काम को करूंगा। तलवार निकाली। 39 मुसलमान हो चुके थे उस वक्त और 40वें मुसलमान के लिए आका ने दुआ मांग ली थी अल्लाह से। ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगी, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बुल अज़ल, दो नाम मेरे आका ने दुआ मांगी। या अल्लाह इन दो में से एक मुझे अता कर दे। एक हजरत उमर की जात है, दूसरा अबू जहल है। इन दो में से एक मांगा। अल्लाह ताला ने हजरत उमर को मुस्तफा की झोली में डाल दिया। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। बेशक तलवार उठाई, घर से निकले पूरे ग़ज़ो ग़ज़ब। कहने लगे आज मैं कत्ल करूंगा मोहम्मद को, आज नहीं छोड़ूंगा। तलवार लेके चल पड़े। रास्ते में किसी ने देखा और समझ गया बड़े ग़ज़ो ग़ज़ब में है उमर। तो उसने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा आज इस्लाम का जो चराग है ना उसे बुझाने जा रहे हैं। का मतलब आज मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि मैं उनको कत्ल करना चाहता। उन्होंने जैसे सुना उन्होंने फरमाया उमर वहां बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर तो ले लो। हजरत उमर ने फरमाया मेरे घर की क्या बात है, बताओ क्या मामला है। बताने वाले ने बताया जिन्हें कत्ल करने जा रहे हो उन्हें कत्ल करने बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा ने उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। बेशक जिंदाबाद। हजरत उमर के तेवर बदल गए, रुख बदल लिया, रास्ता बदल दिया। कहने लगे अब उधर बाद में जाऊंगा, पहले बहन को जाके देखूंगा। बहन के दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर खुदा का कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। दरवाजा खटखटाया। कहने लगे दरवाजा खोलो। बहन ने दरवाजे के सुराख से झांक के देखा भाई खड़ा है मगर गुस्से में है, तलवार हाथ में। समझ गई कुरान पढ़ाने वाले मुअल्लिम को छुपाया। उसके बाद में दरवाजा खोला। जनाबे उमर घर के अंदर आए, ग़ज़ो ग़ज़ब में आए, गुस्से के आलम में आए। आकर बहन को मारने लगे। कहने लगे बता क्या पढ़ा जा रहा था यहाँ पर? कहने लगे बता तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है। अल्लाहु अकबर। मारने पीटने लगे। जब मारा है तो खून भी निकलने लगा। हजरत उमर ये इधर मार रहे हैं मगर उधर बहन का जज्बा भी देखो। उसे बहन की हजरत उमर की बहन का जज्बा भी देखो। अल्लाहु अकबर। गुलामी मुस्तफा की जब से कबूल की है तो तेवर इनके भी बदल गए। गैस में आकर इन्होंने भी कह दिया ऐ उमर मारो, कितना मारना चाहते हो, मगर एक बात याद रखो, इतना तुम भी जानते हो तुम्हारी रगों में भी खत्ताब का खून है, तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। जिस बाप की तुम बेटे हो उसी बाप की मैं बेटी हूँ। ऐ उमर तुम जान से भी मार दो, मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर दो, तब भी मैं मोहम्मद की गुलाम रहूंगी। वाह वाह वाह। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये देखा जज्बा और ये बात सुनी तो आप कहने लगे वाकई कुछ तो है कि ये मरने को तैयार है मगर पीछे हटने को तैयार है, जान देने को तैयार है मगर मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो फिर तलवार छोड़ दी। कहा बहन अगर बात ऐसी है तो अब वो किताब मुझे भी दिखा, वो कुरान मुझे भी सुना।
बहन ने कहा ऐसे नहीं, पहले गुस्ल करना पड़ेगा, पाक होना पड़ेगा। पाक हो जाओ फिर तुम अल्लाह का कलाम सुनो, फिर अल्लाह का कलाम पढ़ो। हजरत उमर ने गुस्ल किया, पाक हुए। उसके बाद में कुरान सामने रखा गया, कुरान खोल के पढ़ा गया। हजरत उमर कुरान सुनते चले गए, आंखों से आंसू निकलते चले गए, कुरान की आयतें सुनते गए। दिल की दुनिया बदलती गई, कानों में आवाज पहुंच रही है, आवाज जैसे जैसे पहुंच रही है, कुरान जैसे जैसे सुन रहे हैं, वैसे वैसे दिल में इस्लाम उतर रहा है, इस्लाम का नूर आ रहा है। हजरत उमर ने बहन से कहा, ए मेरी बहन अब देर न कर, जिस नबी की तू गुलाम है, जिस नबी की तू आशिका है, चल मुझे भी उसी महबूब की बारगाह में लेके चल। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मुझे भी उसी नबी की बारगाह में लेके चल। और गोया हजरत उमर अपनी बहन से यूं कह रहे थे, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। बहन से कहा मुझे लेके चल। बहन ने कहा चलो, चल दिए। जनाब अरकम साहबी रसूल है, उनके मकान में हुजूर है, हुजूर के चंद गुलाम हैं, चंद साहबी हैं। खबर मिली कि आ रहे हैं उमर आ रहे हैं। जैसी खबर मिली ना तो जनाब हजरत अमीर हमजा हुजूर के प्यारे चचा, आपने फरमाया आने दो, आने दो। अगर इरादा अच्छा लेके आ रहे हैं तो इस्तकबाल करेंगे हम, और अगर नीयत जरा सी भी गलत, इरादा जरा सा भी गलत है तो फिर वही उमर की तलवार होगी और उमर की ही गर्दन पे रख देंगे। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम आगे आए, दरवाजे पे आए, दरवाजा खटखटाया। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया दरवाजा खोल दो, आने वाला उमर है, आने दो। दरवाजा खुला, मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। जनाबे हजरत उमर चले आका की बारगाह में, दो जानू बैठ गए, मुस्तफा की बारगाह में बैठे। मेरे आका ने यूं हजरत उमर को पकड़ा है सामने से। पकड़ने के बाद में मेरे आका ने फरमाया, ए उमर ये बताओ क्या अभी कलमा पढ़ने का वक्त नहीं आया है? क्या अभी तुम्हें ईमान लाने का वक्त नहीं आया है? इतना सुना है। हजरत उमर ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, अब देर न करो, आपकी बारगाह में आ गया हूँ, तो अब मुझी को 40वां मुसलमान बना लो। पापा जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, 40 में मुसलमान हजरत उमर बने। गुलामी ने कैसे मरातिब बुलंद किए। यही हजरत उमर जो नबी के दामन से वाबस्ता हुए ना, तो फिर हजरत उमर वो जो कल तक ऊंट नहीं संभाल पाते थे, आज आधी दुनिया पे हजरत उमर हुकूमत कर रहे थे। और हजरत उमर फरमाते कि अगर मेरे दौरे खिलाफत दजला के किनारे पर, फरात के किनारे पर कोई कुत्ता प्यास की वजह से मर जाए, उमर को उसका भी हिसाब देना है। जानवरों का भी ख्याल है, इंसानों का भी ख्याल है। मुस्तफा की गुलामी जब जिंदगी में आती है ना, तो फिर ये गुलामी इज्जतें देती है, इज्जतें मिलती हैं। एक बात बताओ, हम और आप भी तो कहते हैं हुजूर के गुलाम हैं, हमारा भी तो दावा है हम आका के गुलाम हैं।
एक बात बताओ, हमारे यहाँ जो अमीर लोग, मालदार, चेयरमैन, प्रधान, वजीर, बड़े ओहदेदार, ये जो लोग होते हैं मालदार, इनके घरों में अक्सर तुमने देखा होगा, इनके घरों के काम करने के लिए कुछ नौकर होते हैं। कोई बड़े जमींदार हैं, उनकी खेती बाड़ी वो अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते ना, कि जमीन में दाना भी डाल देंगे, फसल भी खुद ही काट लेंगे, सब कुछ खुद ही कर लेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो उन्हें जरूरत पड़ती है ना कुछ नौकरों की। तो किसी को नौकरी पे रख लिया जाए और नौकरी पे रखने के बाद में नौकर से कहे कि चल भाई काम कर हमारा। सुबह को नौकर को उठा के कहे चल खेत में चल, जमीन में हल चलाना है। वो नौकर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, जी चौधरी साहब, खान साहब, नौकर तो आपका हूं, मगर ये जमीन में हल नहीं चला सकता। नौकर है तो जो काम बताया जाएगा करना पड़ेगा ना। करनी चाहिए, नहीं कर सकता। क्या अच्छा चलिए नहीं कर सकता, कोई दूसरा काम कर ले। दवाई मारनी है खेत में, दवाई मार दे। नहीं जी चौधरी साहब, खान साहब, मैं नौकर तो आपका हूँ, नौकरी तो करता हूँ आपके यहाँ, मगर दवाई नहीं मार सकता। भाई ये कैसी नौकरी हुई, दवाई तू नहीं मारेगा, हल तू नहीं चलाएगा। तो कहा अच्छा कोई और काम कर ले, जानवरों को चारा डाल दे। इसने कहा नौकरी तो करता हूं मगर ये नहीं कर सकता। कहा करेगा क्या फिर? नौकरी करने की, नौकरी कह रहा कि नौकरी तो करता हूं आपके यहाँ, नौकर तो हूं आपका, मगर काम नहीं कर सकता। जब काम नहीं करेगा तो किस बात का नौकर, किस बात की तनख्वाह लेगा, किस बात के पैसे लेगा? हर काम को मना करे। हमारा हाल भी वही है, हमारा हाल। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, नौकर तो आपके हैं मगर झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, नौकर तो आपके हैं मगर चुगलखोरी नहीं छोड़ेंगे। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, नौकर तो आपके मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। हम कहते हैं आका नौकर तो आपके हैं, नौकरी तो आपकी करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह रमजान में रोजे नहीं रखेंगे। तो नौकर माने जाएंगे? बोलो भाई, अब सुस्त हो गए? अब सोच रहे हो कि भाई अब पता नहीं कहां जाए बात। नौकरी का दावा है, गुलामी का दावा है, मगर हर बात पे कह रहे हैं हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। अपने घर में नौकर रखो, अगर नौकर काम ना करे तुम उसको नौकरी नहीं देते, अपने घर से निकाल देते हो। अरे मुस्तफा का फिर भी करम देखो, नौकरी का दावा तो है हमारा, अच्छा अमल कोई नहीं करते। मुस्तफा जाने रहमत फिर भी हम पे करम फरमा रहे हैं। बा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक। तो जब झूठी नौकरी में, झूठी गुलामी, नाम की गुलामी में जब हुजूर का इतना करम है तो सच्चे गुलाम बन जाएं, फिर आका का कितना करम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे नबी की सच्ची गुलामी इख्तियार करना पड़ेगी। जिंदगियां बेहतर करने के लिए, जिंदगियों को संवारना है तो मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम बनना पड़ेगा। इस्लाह मुआशरा का ये हमारे इस्लाह की बात बहुत होती है, बहुत जल्द से हो रहा है इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा। कौन सी इस्लाह की बात करें? बुरा न मानना कमेटी वालों और बुरा न मानना गांव के लोगों। इस्लाह मुआशरा का जलसा तो तुमने सजाया, इस्लाह कहाँ से होगी? तुमने तो इस्लाह मुआशरा के जलसे को ही इस्लाह से दूर रखा है। बताओ अच्छा ईमानदारी से, औरत मर्द एक जगह इकट्ठा बैठे हूं, ये इस्लाम है? पर्दा कोई चीज है इस्लाम में? है कि नहीं? बोलो, बुरा मत मानना। तुम्हें चाहिए था कि बीच में पर्दे का इंतजाम करते।